अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी की तोशाखाना केस में अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जो पीटीआई से उन्स रखने वाले लोग हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए ये बहुत पुरुमीद और खुशैन बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है अपनी ऑब्जर्वेशन में कि इस केस में, इस सज़ा में बहुत सारे तकनीकी नकाइस मौजूद हैं, लेकिन फ़ैसला आज नहीं किया और समाअत मुलतवी की है कल दोपहर 2 बजे तक। क्या अपील थी, क्या समाअत हुई और उसकी क्या तफसीलात हैं, तफसील से बता रहे हैं अकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये बहुत तफसील से ये केस सुना है। अकील साहब बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस अपील की बुनियाद क्या थी और आज की समाअत क्या है। जी राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, अकील अफजल नाम है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो दरख्वास्त भेजी थी, एक मुकदमा भेजा था इमरान खान की के खिलाफ तोशाखाना के हवाले से, उसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 3 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। एक, उन्होंने कहा था कि ये जज बायस्ड हैं, इनके पास मुकदमा ना लगाया जाए, और जो सेशन जज थी। दूसरा, उन्होंने अपनी इस दूसरी दरख्वास्त उन्होंने दायरा इख्तियार की ऊपर हवाले से दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये केस बनता ही नहीं है, इस कोर्ट का ये इख्तियार ही नहीं कि वो इस केस को सुने, इसलिए इस कोर्ट को ये केस नहीं सुनना चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो ये मुकदमा दायर किया गया है वो गैर कानूनी तौर पर किया गया है, इसलिए इस केस को चलना ही नहीं चाहिए, मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, सेशन जज के पास बराह रास्त नहीं। बुनियादी तौर पर इसको ख़त्म करने की अपील की। बुनियादी तौर पर ये 3 मुख्तलिफ उनके मौक़िफ़ थे, जो 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तों में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भिजवाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया, जिसमें उन्होंने मामला दोबारा जिसमें उन्होंने मामला जो था चैलेंज करने का दायरा इख्तियार का, कि इस कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो इस दरख्वास्त को सुने, वो उन्होंने दोबारा सेशन जज को, ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। उसके अगेंस्ट वो फिर हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट में वो दरखास्तें पेंडिंग थी। ये पूरी मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस केस का। दरखास्तें पेंडिंग थी, तो इसी दौरान इन्होंने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, और जिसमें ये कहा कि जनाब जो दायरा समाअत का फैसला है जो ट्रायल कोर्ट ने को वापस भेजा गया है, वो हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। ठीक, तो उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने, आपको याद होगा, उन्होंने समाअत की, उन्होंने कहा कि हम जनाब एक रिलीफ भी दे रहे हैं। एक तो उन्होंने 3 काम किए, क्योंकि वहाँ पर ये तीनों दरखास्तें हाई कोर्ट में अलग अलग समाअत के लिए मुकर्रर की जा रही थी। कुछ दरखास्तों की टाइम फिक्सेशन हो रही थी, कुछ की नहीं फिक्सेशन हो रही थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये तीनों केसेस को यकजा करके इसको तीनों दरखास्तों को सुना जाए और उनके ऊपर फैसला किया जाए। ये अफरीदी साहब का ऑर्डर था, अफरीदी साहब का ऑर्डर था हाई कोर्ट के लिए। और हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने दोबारा से वही मामला, दायरा इख्तियार का मामला, और वो जो था वो दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ठीक, और अच्छा, अब टेक्निकल चीज़ थी कि जब ट्रायल कोर्ट के ये केस सुन ही नहीं सकती, दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया हो, तो उसके अंदर टेक्निकल स्टे आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हाई कोर्ट ने वो मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवाया। ट्रायल 4 अगस्त को ये फैसला दिया गया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी, 60,000 जुर्माने की सज़ा सुना दी, और जुर्माना अदा अदायगी करने के ऊपर 6 माह की सज़ा। अब जब दूसरी मरतबा ट्रायल कोर्ट को ये मामला भिजवाया गया, उसके अगेंस्ट यानी 4 अगस्त को के फैसले के खिलाफ 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को टेकअप हुई, जो कि आज टेकअप हुई है। 5 अगस्त को ये लगनी चाहिए थी, इस्तदाद अदालत से बड़ी की गई कि जनाब इसको सुन लिया जाए, लेकिन कोर्ट, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट है, उसका अपना इख्तियार है चीफ साहब का, उन्होंने आज इस दरखास्त को लगाया और आज उसको टेकअप किया गया। आज क्या हुआ? देखिए, आज की समाअत बड़ी दिलचस्प रही। अगर कोई आम मुकदमा होता तो उस आम मुकदमे के अंदर क्या होता कि जनाब नहीं, नोटिस होने को भी छोड़े आप राशिद साहब, नोटिस होने तो बहुत अगली बात है। नोटिस भी कोर्ट तब करती है जब वो ये कंसीडर कर ले कि ये केस एडमिसिबल है। ठीक है, यहाँ तो एडमिसिबल वाली बात ही नहीं हुई। आमतौर पर अगर कोई इस तरह का दरखास्त आती जिसके अंदर जिस इम्प्यून ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये कहा जाता है कि वो ऑर्डर इम्प्यून जो है इम्प्लीमेंट हो गया
दरखास्त इन्फ्रेक्चुअस हो गई है, आप जनाब जो इम्प्यून ऑर्डर है उसके जो इम्प्लीमेंटेशन होगी आप उस ऑर्डर को मुतलका फोरम के ऊपर चैलेंज करें। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में हमें जमाल खान मंदोखेल साहब बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे कि जनाब ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप आए हैं आपने अपील भी दायर कर दी, वहाँ पर अपील फिक्स भी होगी। मेरे ख्याल से उनके इस जोर की वजह से या उनके इस इसरार की वजह से आज जो था फैसला ऑर्डर नहीं हो सका। तो उन्होंने बार बार कहा कि जनाब फैसला हो चुका है इसलिए इसको हाई कोर्ट में चलने दें, लेकिन दूसरी जानब चीफ जस्टिस साहब थे, उनके अपने ख्यालात हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, और तीसरे उनके साथ जस्टिस मुख्तार अली अकबर नकवी साहब हैं और उनके अपने ख्यालात हैं। बहरहाल आज एक मरहला तो ऐसा था जिसमें लग रहा था कि शायद आज ही कोई ऑर्डर हो जाए और चेयरमैन पीटीआई शाम को अपने घर बैठे। अच्छा, ऐसी सूरत पैदा हुई, ऐसी लग रहा था कि हम साफी दोस्त जब हम तो सोच रहे थे कि शायद आज ही उस ऑर्डर को सस्पेंड कर देंगे और हाई कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो आज शाम को घर बैठे होंगे। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, हालांकि चीफ जस्टिस ने केस के एंड के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ भी किया अपने ऑब्जर्वेशन देते हुए कि जो फैसला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकाइस है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन में भी है कि जिस फैसले के तहत खान साहब को जेल हुई है उसमें बहुत सारे नुकाइस हैं, लेकिन हम कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, हम हाई कोर्ट की कल की समाअत का इंतजार करें। तो ये एक तरह से हाई कोर्ट के लिए इंडिकेशन नहीं है कि वो इन नकाइस के तनज़ुर में देख के कोई फैसला करे। ये तो कोर्ट ने ऐसा किया कि हाई कोर्ट को बाईपास नहीं किया, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन डैमेज ही करेगा। देखिए राशिद साहब, दो चीज़ें होती हैं, जब मामला हायर कोर्ट के अंदर हो और हायर कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे तो मतलब ये है कि आप लोअर कोर्ट की या मातहत अदालत की या हाई कोर्ट की या जितने भी कोर्ट्स हैं आप उनकी कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसको ये जचता नहीं, उसका ये काम नहीं है। आप इंतजार करें, आपके पास अपील आएगी। आप आज ये भी तो कह सकते थे कि हाई कोर्ट में जो अपील है उसका 1 हफ्ते के अंदर फैसला करें चीफ साहब के साथ। अगर बहुत जल्दी है चीफ साहब को फैसला करने की तो आप 1 हफ्ते का ऑर्डर करें। और इवन अगर हमने ये देखा 30 साल में कि अगर बेल मैटर आया होता है और उस पर कुछ मेरिट पे बातें हो जाती हैं तो कोर्ट ये कहती है कि जमानत मंजूर की जा रही है, लेकिन ट्रायल जो है विदाउट प्रेजुडिस टू दीज ऑब्जर्वेशंस किया जाए, ये कहा जाता है। चाहे जाए कि बाकायदा ऑब्जर्वेशन दी गई है कि मुतासर हो वो अपना नकाइस है उसमें और हाई कोर्ट कल इस पर फैसला करे। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम उम्मीद दिला सकते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स को कि अगर कल हाई कोर्ट ने ना भी फैसला किया उनके हक में तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ब्राइट चांसेस है कि कल 2 बजे के दिन कर राशिद साहब 2 बजे को छोड़ें। एक और दिलचस्प जो केस की प्रोसीडिंग के दौरान दिलचस्प चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले तो बनाया जी दूसरी पार्टी को हम बुलाते हैं, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के जो लॉ अफसरान थे डायरेक्टर लॉ गालिबन वो पेश हुए, उन्होंने कहा जी ना मैं तो डायरेक्टर लॉ हूँ, तो उन्होंने कहा जी वो हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं। हम जब परवेज साहब पेश हुए उन्होंने कहा जी मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेश होने इस केस में पेश होने के लिए ऑथोराइजेशन नहीं दी गई। तो चीफ साहब ने कहा आप मातहत कोर्ट में पेश होते रहे हैं ना, लिहाजा आप पेश हो जाए। भाई ये कौन सा तारीख है? कोर्ट ऑथराइज कर रही है, कोर्ट वकील कर रही है इलेक्शन कमीशन का कि जनाब ये वकील होंगे। वो अपना वकील चेंज नहीं कर सकते। उन्हें कोई लगता है कि जनाब हमने लोअर फोरम के ऊपर ये वकील रखा है, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे वकील चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन चीफ साहब ने उनसे ये इख्तियार ले लिया, खुद ही अमजद परवेज साहब से कहा कि आप पेश हो जाए, आप बताएं। गुड टू सी यू वाले जुमले के बाद बंदियाल साहब पहले ही बड़ी शदीद तनकीद की जद में, तो आज के ये जो ऑब्जर्वेशन हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं वकील को उन्होंने कह दिया कि आप कंडक्ट करें, इसके बाद इस फैसले को गवर्नमेंट जो है वो फिर कितनी वक़्त देगी? देखिए गवर्नमेंट तो है ही नहीं, निगरान गवर्नमेंट का वो वजन नहीं होता जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है, जो पार्लियामान का वजन होता है। गवर्नमेंट फिलहाल है नहीं। अगर गवर्नमेंट होती, जिस तरह पहले गवर्नमेंट के जाने के 2 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दिया गया, तो वो क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया कि भाई 2 रोज़ पहले अगर दे देते तो पार्लियामेंट में तकरीरें होती, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते। अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए जो आज की ऑब्जर्वेशन थी वो चीफ साहब ने अगर चाहे वो ऑब्जर्वेशन सही थी या गलत थी, इमरान खान को उन्होंने कहा कि मौका नहीं दिया गया, गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया, सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया गया, उनको मोहलत नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बताया नहीं कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने वो केस मुकर्रर किया और फिर इंतजार किया और तीन मरतबा और वो उकला नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल बताई। तो जिसके ऊपर नज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी कि उसी रोज़ फैसला करना था 5 को।
कोर्ट तो बरहम हो गई, बल्कि जब उन्होंने कहा कि जनाब फैसला सही हो गया गलत हो गया जो भी हो गया, इमरान खान के पास अपील का हक मौजूद है, तो उसके ऊपर चीफ साहब मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपनी सीट से उठे नहीं हैं, उन्होंने तो बकायदा उन्होंने इतनी बरहमी का इजहार किया जो कि आम हालात में मैंने चीफ साहब को कभी करते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या चाह रहे हैं कि हाँ अभी उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दें, आप अगर ये कह रहे हैं अगर इतनी गलतियां थी इस ऑर्डर के अंदर हो, आप कह रहे हैं कि अपील का हक था, क्या हम आज ही उनको रिहा कर दें इमरान खान को? अच्छा हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशखबरी है फिर पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए कि ये तो वो कर सकते हैं कि कल दोपहर इमरान खान की रिहाई का ऑर्डर कम से कम सुप्रीम कोर्ट से आने का बहुत ब्राइट चांस है। देखिए जो आज की कार्रवाई है ना, आज की कार्रवाई से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह पहले एक मरतबा इमरान खान साहब को गुट्टू सीजू सुप्रीम कोर्ट बुलाकर एक गिरफ्तार मुलजिम को जजेस गेट से अंदर लाकर उन्हें कहा गया था कि आज आप हमारे मेहमान हैं, तो मुमकिन तौर के ऊपर कल फिर दोबारा इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मेहमान बने, उनको बुलाकर कहा जाए कि जनाब मातहत अदालतों से गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। बहुत शुक्रिया वकील अफजल साहब, आपका नाम मैं दुरुस्त कर लूँ, नाम पहले भी जेन में था लेकिन बोलने में अमूमन आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो नाज़रीन कल देखते हैं 2 बजे क्या यहाँ जश्न मनाया जाता है या कोई रात को मुआवजा और हो जाता है और फैसला पेंडिंग होता है। जो भी सूरत हाल होगी कल 2 बजे के बाद समात है इसकी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान से चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।